दोस्तों नमस्कार। टुन्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरपुर गांव में काफ़ी सारे पक्षी रहते थे। वो सारे पक्षी भगवान पर विश्वास करते थे, पर उस गांव की एक पक्षी जिसका नाम संतरी था, संतरी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। वो हमेशा यही सोचती थी, हाँ, मैं तो इन सारे पक्षियों से तंग ही आ गई हूँ। दिन भर भगवान भगवान करते रहते हैं। भगवान नाम की भी कोई चीज होती है? भगवान तो कुछ होते ही नहीं है। इस दुनिया में खुद के बलबूते पर जीना चाहिए। जिसको देखती हूँ सब उठकर सुबह सुबह मंदिर चल जाते हैं, और एक मुझे देखो, आज तक मुझसे हे भगवान भी नहीं निकला है। एक दिन संतरी उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी। तभी उसके सामने एक कौवा आ जाता है। अरे ओ संतरी, जरा इधर आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। संतरी वहाँ चली जाती है। तेरा नाम तो संतरी है, पर तू संतरे की तरह मीठी नहीं है। अब भाई, चींटियां भी तो मीठे की तरफ ही ना भागेगी, तू जैसे कड़वी पक्षियों की तरफ थोड़ी भागेगी। वैसे भी जो पक्षी हमारे गांव में भगवान को नहीं पसंद करता, उसे हम अपने गांव में नहीं रखते। तो तेरा भी रंग जैसा काला है ना, वैसी ही तेरी जुबान भी काली है। मुझे बोलने आ रहा है। और एक बात बता, कौन सी गांव के पक्षी ने तुझे ऐसा कह दिया कि जो पक्षी भगवान को नहीं मानेगा वो इस गांव में नहीं रहेगा? ये बोलने का तुझे बिल्कुल भी हक नहीं है। अरे बाकी सारे गांव वाले को और पक्षी राजा को तुझे ही गांव से निकालना चाहिए। तुझ जैसे काले रंग और बेहियाद कौवे तो इस गांव के लिए कलंक है, कलंक। हमेशा बाकी पक्षियों को तंग करते रहते हैं। सुन, अगर तुझे कोई काम की बात करनी है तो कर, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तेरी बातें तो बेकार ही होती है। आज एक काम करती हूँ, सारे पक्षी भगवान भगवान रटते हैं ना, आज एक काम करती हूँ, भगवान के मंदिर में जा ही लेती हूँ। देखती हूँ कि ये भगवान है कौन और इतनी क्या कृपा कर देते हैं इन सारे पक्षियों पे जो दिन भर भगवान भगवान करते रहते हैं। जैसे ही संतरी मंदिर में जाती है, उसे वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति दिखती है। वह गणेश भगवान से कहती है, भगवान, अगर आप यहाँ पर हैं तो मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए, क्योंकि मुझसे अब इन गाँव वालों के ताने नहीं सहे जाते। रोज कोई न कोई पक्षी आकर मुझे ताने मार के चला जाता है। कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ, कोई कहता है मुझे धर्म पर विश्वास नहीं। भगवान, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे आप पर विश्वास नहीं है तो मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए भगवान। तभी उसके पास एक पक्षी आती है और बोलती है, अरे संतरी, तुम आज इस मंदिर में कैसे? तुम्हें पता भी है कि भगवान होते क्या है? बड़ी उनकी इंसल्ट करती थी ना। आज तो पता चल ही गया होगा कि भगवान की क्या शक्ति होती है। अब तू देख ले कि भगवान की इंसल्ट करने से क्या होता है। वैसे भी पूरे गांव में तुझे कोई पसंद नहीं करता है। तू है ही नास्तिक, कौन पसंद करेगा तुझे? और अभी भगवान के पास आकर बोल रही है कि भगवान जी, मेरे संगल के सारे पक्षी मुझे इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं? तू बुरा करेगी तो तुझे अच्छा बोलेंगे। पक्षी राजा को तो तेरे जैसे पक्षी को जंगल से निकाल ही देना चाहिए था। तेरे जैसे पक्षी जंगल के लिए कलंक है, कलंक। भगवान को भी तंग करते हैं और उन भगवान के भक्तों को भी जो भगवान के भक्त हैं। छोड़, मैं तुझे क्या बोलूं?
तुम जैसे नास्तिक लोगों से कौन बात करेगा। मैं जंगल के पक्षी राजा भी काफी परेशान है तुझसे, बस ताने मारते रहती है हर किसी को। कैसे कैसे लोग हैं। एक गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। कौवा कौवी एक घर में बैठकर बातें कर रहे थे। कौवा कहता है, अरे कौवी, देखो ना कितना अच्छा मौसम है। इस मौसम में चाय हो जाए तो इसका आनंद और भी बढ़ जाएगा। कृपया करके मेरे लिए चाय बना दो ना। अच्छा, तो मैं आपके लिए चाय बना दूं और आप यहाँ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लोगे। वाह भाई वाह, मुझे आपके चाय वाली आदत को छुड़ाना ही पड़ेगा। सुबह चाय, शाम चाय, दोपहर चाय, रात चाय, चाय चाय करते करते तो मेरा दिमाग खराब कर देते हो आप। रुको, मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा चाय बना के लाती हूँ। फिर कौवी कौवे के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो कौवे के पास जाकर कहती है, ये लो जी चाय, अभी से मुझे तंग मत करना। मैं कह रही थी कि बारिश से पहले हमने अपना घर मजबूत नहीं किया। अब कल बारिश रुकेगी तो हम अपना घर मजबूत कर लेंगे। तभी वहाँ पे मिट्ठू तोता आता है और कहता है, अरे तुम लोग अभी यहाँ तक बैठे हो? तुम्हें नहीं पता कि इस पूरे जंगल में बाढ़ आ गया है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना ये तुम्हारा घर और तुम दोनों डूब जाएगा। जल्दी से निकल जाओ। मैंने सारे पक्षी को बता दिया है। सारे पक्षी जाकर एक गुफा के पेड़ पर छुप गए हैं। तुम लोग भी जाके वहीं पे छिप जाओ। मैं भी थोड़ी देर में कुछ पक्षी और बचे हैं, उनको जानकारी देकर आता हूँ, नहीं तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे बहन, तुम्हें इस बाढ़ में डूबना है क्या? जल्दी से निकल जाओ, बहुत बाढ़ आ गई है। अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगी तो पूरा जंगल बाढ़ से भर जाएगा और तुम्हारा घर भी डूब जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मिट्ठू तोते? मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरे दादाजी का घर है और उनकी बस यही एक निशानी बची हुई है। बाढ़ आ जाएगा तो मेरा घर भी डूब जाएगा। अब मैं क्या करूं? देखो, अगर तुम्हें निकलना है इस घर से तो निकलो, नहीं निकलना है तो मत निकलो। तुम्हें अपने दादाजी का घर प्यारा है या फिर अपनी जान प्यारी है, तुम सोच लो। मैं इतने टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आया कि ये निकल जाएगी घर से और जाकर छुप जाएगी गुफा के पेड़ पर नहीं, इन्हें तो अपने दादाजी का घर प्यारा है ना। अगर बाद में मुझे बोला कि मिट्ठू तोता भैया ने बताया नहीं था ना, तो मंत्री से जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब जो भी तुम सोच लो। अरे तोते भैया, आपने तो बुरा मान लिया। मैं तो मजाक कर रही थी। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ अपना कुछ सामान लेके। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, खा पी के आती हूँ। वाह, यहाँ गांव में बाढ़ आ रही है और इन्हें महापुरुष को खाना पीना करना है। खाइए खाइए, घर डूबेगा तो मुझे मत बोलना। पता नहीं मंत्री जी मुझे क्या बोलेंगे कि पक्षी तो घर ही में है। मंत्री जी पूरा गांव चेक करने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब सारे पक्षी गुफा में आ गए तभी चील मंत्री तोते को बोलता है, तोते, यहाँ पर तो सारे पक्षी आ गए हैं, पर मीनू मौसी क्यों नहीं आई? तुम किसी और पक्षी को तो नहीं भूल गए लाना? अगर ऐसा हुआ ना तोते, तो तुम देख लेना, तुम इस गांव में अगली बार फिर कभी नहीं दिखोगे। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, मैंने मीनू मौसी को बोला कि तुम आ जाओ गुफा में, पर वो बोली कि मैं कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ और मुझसे ही बहस करने लगी। बोली कि मैं इस घर को नहीं छोड़कर जा सकती, ये मेरे दादाजी का घर है। अब मैं क्या करूँ? मैंने उन्हें बहुत बोला कि चलो चलो चलो, पर वो चल ही नहीं रही।
इसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैंने सारे पक्षी को बुलाया तो सब बड़े आराम से आ गए। अब मीनू मौसी नहीं आई तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अब आप ही समझिए मंत्री जी, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है।